नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज। अभी हम लोग पहुंचे हुए हंटरगंज प्रखंड के कर्मा पंचायत के लिचरी गांव में। यहां पे माइंस खुलने की जानकारी मिली है और इसे लेकर यहां पे पब्लिक की मांग है कि यहां पे माइंस खुलने से आम जनजीवन प्रभावित होगी। खासतौर पे यहां पे स्थानीय पूर्व विधायक जनार्दन पासवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। यहाँ पे इनका भी ये कहना है कि आम जनजीवन को प्रभावित होने से रोकने के लिए, पब्लिक का साथ देने के लिए हम यहाँ पर प्रतापपुर से पहुंचे हैं। हम सबसे पहले विधायक जी से जानना चाहेंगे कि विधायक जी आज के मैटर को लेकर क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले विधायक जी आपका स्वागत करते हैं मातृभूमि। थैंक यू। विधायक जी, जैसा कि यहाँ पे माइंस खुलने की जो सूचना मिली है, जिसके लेकर पब्लिक यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, कर्मा पंचायत का ये इलाका लिचरी गांव है, यहाँ पर आप आए हैं, क्या आप कहना चाहेंगे उस विषय पे? देखिए, ये लोग मेरे घर पर गए थे, यहाँ के जो मानिंदे लोग हैं, वो लोग ये कहना है कि भाई माइंस के हम लोग विरोधी नहीं हैं, लेकिन माइंस के नियम कानून से बनते हैं। जो शर्त है कि भाई जो नियम बना है कि गांव से कितना मीटर की दूरी पर बनना चाहिए, ठीक है। और वन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए, वो वन विभाग भी चाहिए उसको दूरी 250 मीटर कितना पहले नियम है आज भी गांव से कि 250 किलोमीटर। अब गांव के अंदर माइंस बनेगा तो कोई तो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गांव के अंदर माइंस खोलने की बात है और ये केवल जीविकापार्जन की एकमात्र साधन है यहाँ पर खेती। अगर माइंस खुलेगा तो निश्चित तौर पर पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि डस्ट उसका उड़ता है, पाउडर उड़ता है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन जो नियम है उसको नियम सरकार के स्तर से फॉलो होगा तो हम लोग कोई उसको विरोधी नहीं, गांव वाला भी कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि गांव के अंदर माइंस कैसे खुलेगा? चारों तरफ से गांव है, उधर डंडाई हो गया, उधर केंदुआ हो गया, इधर लिचड़ी हो गया, उधर फॉरेस्ट पहाड़ देख रहे हैं, जंगल है, तो बीच में तो माइंस खुल नहीं सकता है। हम यही कहते हैं कि जो नियम संगत है उसके मुताबिक, ग्रामीण देख रहे हैं भीड़, इतना भीड़ करते रहे कि किसी भी कीमत माइंस से यहाँ नहीं खुलेगा, तो निश्चित तौर पर ये लोग मांग के साथ हम लोग हैं। ये लोग मांग जायज मांग है। गांव के अंदर कैसे माइंस खुलेगा भाई? उसके लिए नियम और शर्त जो है सरकारी नियम, उन नियम को फॉलो करे जो लीजधारी है, जो माइंस यहाँ खोलना चाहता है। नहीं तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोग विरोध करेंगे, माइंस नहीं खुलने देंगे। क्या स्पष्ट रूप से जानकारी है कि माइंस ही खुलना है कि किसी और कारण से? कहीं ऐसा तो नहीं कि अफवाह के तौर पर यहाँ पे भीड़ लगी हो? अब देख लीजिए जाकर के, वो तो देख रहे हैं कि सब ड्रिल कर रहा है, जमीन के अंदर छेदा कर रहा है, वो निकालता है, पत्थर निकालता है। और हमसे जो बयान लेता है, अब नरेश जी यहाँ पर मानिंदे हैं, बहुत लोग यहाँ पर, संजय जी वार्ड कमिश्नर भी कने हैं, हाँ इधर हैं, कुछ ना बताए, मुरारी यादव जी, आप पूछ लीजिए, इन सबसे बयान ले लीजिए, महिला से पूछ, देखिए सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर हैं। सब लोग की इच्छा है कि भाई हम लोग खेती पर आधारित हैं और यहाँ पर अगर क्रेशर चलेगा हम लोग रहेंगे कहाँ? दिन भर पाउडर उड़ेगा। पाउडर तो जनमारा लोग लगाता है, लगाने के लिए लेता है, जनमारा लगाता है, छिड़छाया जाता है, वो कौन पाउडर? समझ रहे हैं ना आप? अब ऐसा पाउडर उड़ेगा तो कोई गांव में रहेगा? अब पूरा महिलाएं विरोध कर रही थी। बारूद जो धमकता है कितना खराब, हाँ, बहुत पैदा करता है। बिल्कुल, इसलिए निश्चित तौर पे हम इसका ये करते हैं कि जो नियम कानून है उसको फॉलो करें। गांव के बाहर खुलना है, खोलो। गांव में कैसे खुलेगा? आपका ये मांग होगा कि गांव में ना खुल के गांव से हट के खुला जाए? बिल्कुल, गांव से हट के खुले जाए, गांव प्रभावित नहीं हो, गांव के लोग, हाँ गांव के लोग परेशान नहीं हो, गांव के लोग की मुसीबत नहीं खड़ा हो। गांव लोग खेती कैसे करेंगे? गांव लोग घर में कैसे रहेंगे? वो पाउडर उड़े तो पूरा घर भरल रहेगा, उसी से पाउडर से भरल रहेगा। हम कहें कि पाउडर लगाने वाला जनमारा लगाता था लोग, अभी तो पूरा खाली पाउडर ही उड़वे करेगा, चिन्हाएगा नहीं। तो विधायक जी, क्या है जीएम जमीन में खुल रहा है या रैती जमीन में खुल रहा है? वो तो हमने कहा कि नियम कानून है, उसमें जो नियम से संगत अगर जमीन आता है वो खतियानी जमीन चाहिए, जीएम लैंड में नहीं खुल सकता। लेकिन जो देखने में लगता है वन भूमि की जमीन है, लगता है कि जीएम लैंड जमीन है। तो भाई हम तो अंदाजी बोल रहे हैं, पूरा पेपर देखे नहीं है, लेकिन जो जीएम भी है, दोनों मिक्स है। हाँ, तो रैती जीएम की क्या बात है? वो सरकारी जो नियम कानून है उसके मुताबिक वो खोले, अगर उसका रैती में है खोले। अब जैसे हमारा एक ही मांग है कि गाँव के ग्रामीणों के समस्या को देखते हुए वो उसको जो करना है करे। गाँव की जो समस्या होगा ये तो बड़ा समस्या हो जाएगा। और निश्चित तौर पर हमने कहा, कई बार हमने कहा कि या खेती वाला गांव है या पैदावार गांव है, या पैदा पर 1 एकड़ भी जिसको जमीन है ना वो अपना जी खा लेता है, फिर जाएगा कहाँ रहेगा ही? तो निश्चित तौर पर ये हम जानना चाहेंगे, जो माइंस बिच रही है, माइंस का काम शुरू होने वाला है, इससे नुकसान मुख्य रूप से क्या क्या हो सकती है? देखिए, इससे नुकसान तो होगा ना, बोले कि गाँव खेती नहीं बढ़िया नहीं होगा। वो सब खेती पर गेहूँ होगा तब वो पाउडर पड़ल रहेगा, उस पर गर्दा डस्ट बैठा हुआ रहेगा, घर आपका पूरा भरा हुआ रहेगा। हाँ, और जब ज़्यादा डीप ले जाइएगा तो पानी भी खत्म हो जाएगा। ज़्यादा डीप अगर ले जाइए 200 फीट 300 फीट, तो चापाकल तो 20 फीट पर चल रहा है, 25 फीट पर यहाँ, तो पानी की भी लेयर छूट जाएगा, मैंने खेती भी चौपट हो जाएगा। मुखिया जी, माइंस खुलने का जो जानकारी आपको मिली है उस पर आप क्या बोलना चाहिए? कर्मा पंचायत से
मेरा गांव में लिचड़ी में माइंस खुल रहा, हम लोग माइंस नहीं खुलने के अति कर रहे हैं, रोकने के संबंध बोल कर रहे हैं। तो दिखाएंगे काफ़ी खेत में भरे हुए हैं। सभी की मांग है कि यहाँ पे माइंस खुलने से जो नुकसान होगी उसे नहीं होना चाहिए, और अगर माइंस खुलना भी है तो गांव से हटकर थोड़ा सा हटकर खोला जाए, जहाँ की पब्लिक उससे प्रभावित ना हो, खेती बंजर ना हो, पानी का लेयर का स्तर कम ना हो। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग, इनसे भी कुछ बात करेंगे। यहाँ पे जो माइंस खुलने की आपको जानकारी मिली है, इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उससे? माइंस खुलने से आपका ये गांव में इतना क्षति होगा कि लोग यहाँ के लोग रह नहीं पाएंगे। पहला सर, अगर माइंस खुलेगा तो एक वाटर लेवल नीचे जाएगा, डस्ट ऊपर जाएगा, ब्लास्टिंग होगा, पूरा घर हिलेगा, पूरा फटेगा, और रात भर सावल मशीन चलेगा, आदमी को बीपी वाले हैं, शुगर वाले हैं, उसको अटैक आएगा, मरेंगे। उसके पर्यावरण विभाग को भी मैं बोलूँगा कि वो भी ध्यान दे, पर्यावरण क्या है। अगर समझते हो सब बच्चे हमारे लंगड़े लूले हो जाएंगे, उसको कौन देखेगा? है इतना बीमारी बढ़ेगा, यहाँ एक भी नहीं, गांव उड़ जाएगा, गांव पूरा यहाँ खाली करना पड़ जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कलेक्टर साहब से मैं कहने वाला हूँ सर, इसको तुरंत रोका जाए तत्काल, क्योंकि उत्तर में केंदुआ, दक्षिण में डंडाई, पूरब में लिचरी, गोवाडी और ये सिलदा गांव बीच में है, और हम लोग सेंटर में बैठे हुए हैं। हम लोग बताइए कैसे जिएंगे लोग, कैसे रहेंगे? ऐसे कई माइंसें हैं जो कि सारी दीवारें फट गई है, उनको कौन हाजा देगा? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि घर बनाओ, सभी घर दो, और ये बोल रहे हैं घर तोड़ो। घर फटेगा तो टूटेगा, घर फटेगा घर। मैं डीसी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि तत्काल इसको काम को रोके। अगर इसको माइंस बनाना है तो बहुत जंगल एरिया, पहाड़ बहुत है, दूर में बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ के रोकना पड़ेगा। अरे हम गाँव सभी धरना देंगे, नहीं होगा तो डीसी पास जाएंगे, सारी औरतें मर्द भर के जाएंगे, और डीसी ऑफिस में हम लोग भूखे प्यासे मरेंगे। कब से यहाँ पे जांच चल रही है? 4-5 दिन हो गया ना, 5-6 दिन हो गया। अरे पहले आ रहे थे, देख के जा रहे थे, 4-5 गाड़ियां आ रहा था, जा रहा था, लेकिन 5 दिन से सावल चलने लग गया, मशीन डीजल चल रही है, रात भर ढड्डा कर रहा है, अंदर तक 100-150 फीट से चला गया है गड्ढा, वो पत्थर निकाल के टेस्ट हो रहा है। अगर वो फाइनल हो गया तो यही होगा कि आपको माइंस बनेगा। अगर एनओसी दे दिए तो कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मैंने विधायक साहब को मैं अनुरोध किया, अपना गाँव वाले का अनुरोध किया, और सब हम लोग एकजुट हो रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो हम लोग सभी चतरा आपको डीसी के ऑफिस में जाकर धरना देंगे, भूखे प्यासे। लिचरी में जो जमीन है आप लोग का, जहाँ पे अभी माइंस का बात हो रहा है कि यहाँ पे माइंस खुलने वाला है, उस पर क्या कुछ कहेंगे आपको? नहीं, माइंस ने हम लोग मिट्टी उठाने के लिए कंपनी को दिए हैं, और उसमें मिट्टी उठा होगा। बंजर ज़मीन हम लोग को पड़ा हुआ है, खेती गृहस्थी नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम लोग को जो है खेती करने के लिए मिट्टी उठाकर उसमें क्यारी बना के उसमें जो है हम लोग खेती करेंगे। ऊंचा नीचा है, उसके चलते हम समतलीकरण उसको करवाएंगे, और कंपनी को मिट्टी उठाने के लिए दिया है। और लिचड़ी वाला गांव वालों को है, तो गांव वाला से हम क्या बात करें? गांव वाला को तो समझ में आएगा तो ना। हम लोग को अभी टाट टिकुड़ है, उसके चलते खेती करने के लिए हम लोग, खेती अभी हो नहीं पा रहा है। किस कंपनी को दिया है? ये प्रधानमंत्री योजना जो आया है, मालवीय योजना, भारत माता योजना, उसके द्वारा हम लोग कंपनी को दिए हैं। वहाँ पे स्थानीय लोग कहना है कि रात रात यहाँ पे काम हो रहा है, उन लोगों को पूरा विश्वास है कि यहाँ पे माइंस का ही काम होने वाला है। नहीं, वो तो मिट्टी चेक हो रहा है, खाली मिट्टी कहाँ है, वो तो फाइलिंग करेगा, चेक करेगा, तभी ना मिट्टी चेक होगा। मिट्टी कितना दूर तक मिट्टी है, कितना दिन अथी है, वैसा तो कोई बात नहीं। वहाँ तो जाके देखा जाए साइड पे। किनका जमीन है वहाँ पे? जमीन वहाँ पे देखिए, मेरे फादर के नाम से है, संत प्रसाद सिंह के नाम से है, मुनेश्वर सिंह के नाम से। 2 भाई होते हैं इन लोग, और उन लोग मुनेश्वर सिंह का 5 लड़का और संत प्रसाद सिंह के 4। हम लोग सब मिलके इकट्ठा, दोनों पार्टनरशिप में हम लोग सब मिलके हम लोग उसको दिए हैं ज़मीन को, कंपनी को। ये जो लिचरी में जो आप लोगों का ज़मीन है, जहाँ पे अभी माइंस का सूचना आ रही है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिचरी में माइंस का ज़मीन गया ही नहीं है। ज़मीन हम लोग डंडाई में दिए हैं। लिचरी गांव अलग है, डंडाई गांव अलग है। हम लोग लिचरी का वहाँ से कोई माने मतलब नहीं है, हम लोग डंडाई से मतलब रखते हैं। उसके बाद हम लोग ज़मीन दिए हैं जो माइंस के लिए नहीं दिए हैं, हम लोग मिट्टी के लिए ज़मीन दिए हैं। मिट्टी उठाओ, खेत जो है उबड़ा खबड़ा है, पठारी नुमा ज़मीन है, उसको अगर वहाँ से मिट्टी उठ जाएगा तो हम लोग खेती के वहाँ से हो जाएगा। खेती के पर्पज़ से हम लोग ज़मीन दे रहे हैं। जबकि ग्रामीण का ये पूरा विश्वास हो गया है कि ज़मीन माइंस के रूप में बन रहा है, उन लोग डीसी साहब पास मिलने वाले भी हैं। जो ग्रामीण जहाँ भी जा सकते हैं, उनको तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम लोग को पेपर सर्वे खतियानी का हम लोग वहाँ पे हैं। डंडाई गाँव में हम लोग लिचरी से हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो डंडाई गाँव के लिए दिए हैं। लिचरी की तो इसमें है भी, जिक्र भी नहीं है। पूरी तरह से ये जो माइंस का अफवाह चल रही है, इसको आप खारिज करते हैं? ये गलत है। ये सिर्फ गुमराह करने के लिए कुछ लोग गलत सलत का स्टेटमेंट देकर और कंपनी को भड़काना चाहते हैं।
हम लोग भारत माला योजना में ज़मीन मिट्टी के लिए दिए हैं। रोड में मिट्टी भी गिरेगा, 40 फीट रोड ऊंचा बनेगा रोड से, उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा लगेगा। वहाँ भी किसी भी स्थिति में माइंस का काम नहीं होना है। नहीं, माइंस का तो काम वहाँ नहीं है, वहाँ तो मिट्टी का सिर्फ उठाओ।